अब मैं आपको बताता हूं चिकन नेक भला क्या है। ये हिंदुस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं। थोड़ा और जूम इन करेंगे इसे तो आप देखेंगे वो जहां एक सर्कल को आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं, यही चिकन नेक है। अगर आप देखिए कि भारत को अगर नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों में जाना है तो यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश आप देख रहे हैं, यहीं से जाना है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसी को कहते हैं। इसी को लेकर बांग्लादेशी धमकी देते हैं कि हम इसे काट देंगे तो बाकी का हिस्सा कट जाएगा। अब सदगुरु इसका समाधान क्या बता रहे हैं? बंगाल और बाकी भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है ये चिकन नेक। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में मौजूद है। इसकी चौड़ाई सबसे पतले हिस्से में भी 20 से 22 किलोमीटर। नक्शे पर यह बिल्कुल मुर्गी की पतली गर्दन जैसा दिखता है अगर आप देखें, इसीलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। ये चारों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। देखिए कॉरिडोर के नॉर्थ में, उत्तर में नेपाल है और पूर्व में भूटान है। दक्षिण में फुलबाड़ी से बांग्लादेश का बॉर्डर लग जाता है। इतने देशों से घिरा यह भारत का बेहद संकरा इलाका है जो पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ने का एक लौता रास्ता है, ब्रिज है। इसलिए इसे कहते हैं मुर्गी की गर्दन या चिकन नेक। उस्मान हादी ने इसी के नाम पर भारत तोड़ो की साजिश की थी। चिकन नेक तोड़कर 7 राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था, जिसके बाद सदगुरु ने चिकन नेक को हाथी की गर्दन बनाने को कहा। सदगुरु वासुदेव, जग्गी वासुदेव बोले कि गलती 1971 में ही ठीक कर लेनी थी हमें। 78 साल पहले जो ना हुआ वो अब कर देना चाहिए। दरअसल 1947 में विभाजन के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते, तब सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही पूर्वोत्तर से जुड़ने का जमीनी रास्ता था उस वक्त। 1962 के बाद के भारत चीन युद्ध के बाद इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ गया। आज भी आपात स्थिति में सेना और जरूरी आपूर्ति यहीं से होती है, इसी चिकन नेक से। तो सदगुरु कह रहे हैं अगर इस हिस्से को और चौड़ा कर लिया जाए, यानी बांग्लादेश का अगर और हिस्सा हमारे हिस्से में होता तो ये जो चिकन नेक है ये हाथी की नेक हो जाती। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सदगुरु क्या कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। This is not the way to create. जब देश का विभाजन हुआ तो 1947-48 में हमारे पास अधिकार नहीं था कि हम ये कर सके, लेकिन 1972 में हमारे पास ये मौका था, लेकिन हमने नहीं किया। अब ये चिकन नेक जिसके बारे में लोग बात करने लगे हैं, इस चिकन नेक को यानी चिकन को हमें पोषित करने की जरूरत है ताकि ये जल्द ही एक हाथी में बदल जाए। ये हमें करना होगा। इसलिए देश सिर्फ चिकन से नहीं बन सकता, उससे हाथी बनना पड़ता है। इसके लिए चाहे तो पोषण की जरूरत हो या फिर किसी दवा की, जो जरूरी वो देकर इससे हाथी की गर्दन बनाना चाहिए। समय तो जरूर आ गया है कि इसको कंधों को एक नेपाल की तरह, एक भूटान की तरह, एक बांग्लादेश की तरह बढ़ाने के लिए उसका एक शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म का एक प्लान बनाना चाहिए। एक स्पेक्ट्रम में शॉर्ट टर्म में एक मिलिट्री प्लान के मुताबिक चंद एक एक्टिविटी होते हैं वो करना चाहिए, और मिड टर्म में वो टाइम जोन हो सकता है 1 से 2 साल का, और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल का। और ये जो कार्रवाई है वो ऐसा करना चाहिए एक ट्रिगर के आधार पर, ताकि हिंदुस्तान को एग्रेसर ना माना जाए। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं जग्गी वासुदेव। उनका कहना है कैसे बनेगा हाथी की गर्दन, लेकिन हाथी की गर्दन के अलावा 2 बांग्लादेश के पास भी चिकन नेक है। वो चिकन नेक कौन सी है देखिए जरा। बांग्लादेश के पास जो चिकन नेक है, जो भारत को धमकी दे रहा है, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास क्या करने का विकल्प है। ये नक्शा आप देख रहे हैं, ये जो हरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का है। ये मेघालय आप देख रहे हैं, भारत का राज्य, और दूसरी तरफ आता है पश्चिम बंगाल। ठीक, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ऊपर, अगर आप देखिए तो ये जो ऊपर हिस्सा है ये है चिकन नेक। अगर ये 80 किलोमीटर का जो रास्ता है पश्चिम बंगाल से मेघालय का, 80 किलोमीटर के रास्ते को अगर तोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश का जो रंगपुर है ये चिकन नेक बड़ा होकर हाथी की गर्दन बन जाएगा, और ये पतला हिस्सा नहीं मोटा हिस्सा होगा नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए। एक ये हिस्सा है, इसके बारे में आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल मेघालय के बीच का इलाका है ये, और इस कॉरिडोर की चौड़ाई 80 किलोमीटर है। साथ ही रंगपुर इलाका बांग्लादेश से अलग हो सकता है, और इस इलाके में 13% आबादी जो है रंगपुर में ये हिंदू आबादी है। अगला देखिए, दूसरा एक और चिकन नेक है बांग्लादेश के पास ही। ये देखिए चटगांव आपको पता है बांग्लादेश का हिस्सा है और त्रिपुरा भारत का राज्य है। अब चटगांव नीचे आता है, त्रिपुरा से लगता है,
बांग्लादेश का हिस्सा है, यहां भी एक चिकन नेक है उनकी 28 किलोमीटर की। भारत ने अगर यह हिस्सा काट दिया तो यह चटगांव त्रिपुरा का हिस्सा हो सकता है, तो बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है ये, साथ ही यह हिस्सा महज 28 किलोमीटर का है और बांग्लादेश के लिए इलाके का आर्थिक महत्व भी है इस चटगांव का। चटगांव में लगभग 25 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, यही हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके यहां जो भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत ऐसी हरकतें करता नहीं है। अगर भारत ऐसी हरकतें करता तो बांग्लादेश का साइज और छोटा हो जाता। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। जैसे इंडिया का चिकन नेक है, बांग्लादेश का भी दो चिकन नेक है। एक चिकन नेक बांग्लादेश को रंगपुर से कनेक्ट करता है, जो बांग्लादेश का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। सेकेंड चिकन नेक उनको कनेक्ट करता है थ्रू चिटागंग पोर्ट, which is the nerve center of their economy. अगर इंडिया का पास इंडिया is trouble by one chicken neck, then Bangladesh has two chicken necks. और देखिए भारत को बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। भारत ने अभी पिछले दिनों ही एक शानदार पारी खेली ऑपरेशन सिंदूर में। बांग्लादेश की सेना तो भारत के आगे कहीं नहीं ठहरती है। दोनों सेनाओं की ताकत भी आंक लें और सेना को केवल इशारा ही दे दिया जाए तो सेना को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको बताऊं, देखिए जरा दोनों की ताकत। बांग्लादेश को भी यह ताकत हिंदुस्तान की देख लेनी चाहिए। जब पता हो सामने वाली टीम भारी पड़ेगी तो खामोश रहने में ही भलाई है। देखिए कैसे भारत के पास एयरक्राफ्ट 2229 है और बांग्लादेश के पास 224 एयरक्राफ्ट है। ताकत में भी कहीं नहीं बैठता है। इसके अलावा देखिए फाइटर जेट, भारत के पास 513 फाइटर जेट हैं और बांग्लादेश के पास 42। आसमानी लड़ाई में फाइटर जेट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और जंग आधी आप ऐसे ही जीत लेते हैं जब आपकी वायु क्षमता ज्यादा बड़ी होती है। अगर आपकी एयरफोर्स स्ट्रांग है तो आप जंग आसानी से जीत लेते हैं। हेलीकॉप्टर देखिए भारत के पास 899 है, बांग्लादेश के पास 65 हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर भारत के पास 80 है, बांग्लादेश के पास एक भी नहीं है। बख्तरबंद गाड़ियां, जब जमीन पर लड़ाई होगी तो इन्हीं गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। भारत के पास 1.5 लाख है और बांग्लादेश के पास 11,500 टैंक। जब बॉर्डर पर लड़ाई होगी तो यही टैंक आग के गोले बरसाएंगे। भारत के पास 5,978 टैंक हैं, बांग्लादेश के पास 662 टैंक हैं। ये आ गए युद्धपोत, विमान वाहक पोत। इसमें फाइटर्स होंगे, ये बांग्लादेश के नजदीक लगाया जाएगा और फाइटर सीधे उड़ के हमला कर सकते हैं। भारत के पास 2 ऐसे युद्धपोत हैं और बांग्लादेश के पास 0, एक भी नहीं है। पनडुब्बी, भारत के पास 18 पनडुब्बी है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया भारत अब पनडुब्बी से भी मिसाइल दाग सकता है, K4 मिसाइल जो 2 टन परमाणु हथियार ले जा सकती है। बांग्लादेश के पास केवल 2 पनडुब्बी हैं। भारत के पास छोटे युद्धपोत भी 14 है, बांग्लादेश के पास वो भी सिर्फ 7 हैं। तो इसलिए ये जो ताकत है बताती है बांग्लादेश भारत के आगे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है, यानी सैन्य क्षमता में तो कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन कट्टरपंथियों की फौज जो गले फाड़ नारे लगा रही है उन्हें भी ये ताकत देख लेनी चाहिए। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो कब से नहीं हो रहा है, वो तो 1946 से हो रहा है, वो सदैव होता रहा है। बेसिकली जो डिवाइड है, जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड होता है, वो इतना गहरा होता है कि उसको आप कर नहीं सकते। वही लोग उसी पाकिस्तान को जिन्होंने उनकी 30 लाख की औरतों को रेप किया, उनसे संतानें पैदा करी, नस्ल बदलने की बात करी पंजाबी पाकिस्तानी डोमिनेटेड आर्मी ने, उसका फिर साथ देने लग गए।